नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह फिर से आपका सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योतिष अजय सिंह पे। दिवाली आ रही है और बहुत दिन से हम लोग मिले नहीं, तो फिर से आ गए आपसे मिलने। दिवाली की पूजा तो हमने पिछली बार बताई थी कैसे करनी है, क्या करना है। वो वीडियो तो पड़ा ही हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग दिवाली के पूजा में हर दिन क्या करना है, धनतेरस में क्या करना है, चतुर्दशी को क्या करना है, इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि दिवाली जो है वो बेसिकली धन के लिए है, और धन जो है वो स्वास्थ्य होता है। बहुत से लोग उसको पैसा समझते हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वही आपका धन है। लेकिन चूंकि पैसा भी चाहिए, अगर बीमार हो जाए तो जा तो पाएँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए। तो दिवाली में हम लोग जो कुछ करना है, हम लोग को उसको कैसे, हम इस समय का कैसे उपयोग करेंगे, हमारे पास हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, पैसा, विवेक और हमारी संपत्ति और हमारी पावर मेंटेन है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ है, हम लोग दिवाली में हर घर में गणेश लक्ष्मी आते ही हैं, तो हम लोग को गणेश लक्ष्मी लाने हैं। गणेश लक्ष्मी में एज़ यूजुअल हमको देखना है कि गणेश जी की जो सूंड है वो गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ हो, और लक्ष्मी जी जो हो उनकी आंखें सीधे आपको देख रही हों, और लक्ष्मी जी जो आपको, जिसमें उनका चेहरा आपको भा जाए, वो लक्ष्मी जी आपको लेनी है। ठीक है। अब लेनी कब है? तो लेनी तो बेसिकली होता है कि हाँ, जैसे हमने हमेशा बताया कि अगर आप शुक्रवार को ले तो सबसे अच्छी बात है। अब वो समय तो बचा नहीं है, तो कल धनतेरस का जो समय है, कल धनतेरस जो है वो बेसिकली 11:32 से शुरू हो जाएगा। कल त्रयोदशी 11:32 से शुरू हो जाएगी, और आपकी जगह के हिसाब से 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, और वो बुधवार को चलेगी 9:02 तक का। तो इस काल में हमको जो गणेश लक्ष्मी लाने हैं, तो वो हम दो जगह से देख सकते हैं। पहली बात तो, जैसे अगर आपको कुंडली का अपना थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आपका जो भी प्लैनेट बहुत राजयोग कारक है, जो आपको राजयोग दे रहा है, उस प्लैनेट की जो होरा है उसमें आप ला सकते हैं। नहीं तो शुक्र की होरा में, शुक्र की होरा में आप लोग गणेश लक्ष्मी ले लें। तो कल जो बेसिकली पड़ेगा, अगर हम लोग 11 बजे से देखें तो 11 बजे, सबसे पहले 11 बजे से 11 से 12 के बीच में शनि की हो रहा है। उसके बाद 1-1 घंटे की हो रहा है। उसके बाद 12 से 1 गुरु की है, फिर 1 से 2 मंगल की है, फिर 2 से 3 सूर्य की है, फिर 3 से 4 शुक्र की है, और फिर 4 से 5 बुध की है, और फिर 5 से 6 चंद्र की है। उसके बाद पुनः 6 से 7 फिर शनि की आ जाएगी। तो आप लोग को शनि की होरा अवॉइड करनी है गणेश लक्ष्मी के लिए। और शुक्र की होरा जो नॉर्मली 3 से 4 के बीच में पड़ेगी, और दोबारा 10 से 11 के बीच में पड़ेगी, इस समय ला सकते हैं। चंद्र की होरा जो है वो पड़ेगी जाके करीब 12 से 1 के बीच में रात में, और 5 से 6 के बीच में, इस समय ला सकते हैं। तो कोशिश करिए कि शुक्र की होरा में अगर आपके आती हैं गणेश लक्ष्मी तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब वस्त्र पे आते हैं कि वस्त्र कैसे हो। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी माँ के लिए लाल कलर के वस्त्र लाते हैं और गणेश जी के लिए पीले रंग के वस्त्र लाते हैं। आपको इसका उल्टा करना। आप माँ लक्ष्मी को येलो कलर के ड्रेस में रखें और गणेश जी को लाल कलर के। अब इसका एक दूसरा भी हिसाब है कि कौन से हिसाब से हम उनके वस्त्र कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना कुंडली में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो कुंडली में जो श्री लग्न है, एक श्री लग्न होती है, वो जिस राशि में है उसके रंग ले सकते हैं। और गणेश के वस्त्र जो हैं वो केतु जिस राशि में है आपकी कुंडली में, उस राशि के कलर के भी गणेश के वस्त्र लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग को बात करना कि भाई हमको जैसे पैसा चाहिए, तो अगर आपको पैसा चाहिए या कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो कल का जो समय है, कल के समय में कि हाँ हमको पैसा चाहिए, तो उसमें अगर आप लोग होरा लग्न जानते हैं तो अपने होरा लग्न के हिसाब से, और अगर होरा लग्न नहीं जानते हैं तो
सिंपल अपना कुंडली में जो भी आपका द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, उसकी होरा में एक दीपक घी का ईशान कोण पे, उत्तर पूर्व कोण होता है, ईशान कोण पे एक दीपक जला दें और प्रार्थना करें, शिव से प्रार्थना, शिव जी की प्रार्थना करें कि हाँ हमको धन धान्य दें। आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए 1 वर्ष के अंदर धन धान्य से जो आपका आज की जो परिस्थिति स्थिति है 1 वर्ष में उसमें काफ़ी कुछ चेंज होगा। दूसरी चीज़ है, अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ वाहन लेना क्या, तो वाहन लिया जा, धनतेरस जो है वो बेसिकली अभुज मुहूर्त है और इसमें वाहन लिया जा सकता है। तो इसमें आप किसी भी उसमें चले जाइए और वाहन आप ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कल 11:30 के 11:30 के बाद से ही लग रहा है, तो उसके बाद ही लें। उसके तीसरी जो चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ है कि एक हेल्थ, कि हमारी हेल्थ सही नहीं है, हम क्या करें। अगर जैसे धनतेरस में हम कैसे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। धनतेरस में आप अपना जो द्वितीय भाव है, फिर से अगर द्वितीय भाव के स्वामी को अगर आप लें, तो जैसे हम लोग बर्तन लेते हैं, बर्तन या धातु की कोई चीज़ लेते हैं, तो द्वितीय भाव का जो भी आपका स्वामी है, अगर उसके हिसाब से आप अपना कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी धातु ले लें। अगर द्वितीय भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं तो थोड़ा सा सोना ले सकते हैं, और सूर्य मंगल हैं तो कॉपर ले सकते हैं, शुक्र चंद्र हैं तो चांदी ले सकते हैं, और शनि और राहु और केतु है, शनि राहु हैं तो स्टील के बर्तन, और अगर केतु हैं तो बेसिकली अब नहीं चलते हैं वो, पहले हम लोग क्या चलते थे जो ब्रॉन्ज के इस तरीके से होते थे बर्तन। और तो आप इनका लेके और इनका उपयोग करें आप, और काफ़ी चीज़ें आपकी अपने आप देखेंगे मेंटेन होने लगेंगी। और जब बात हेल्थ की हो रही है तो हमने अभी जो होरा बताई थी, तो जब भी आप ये बर्तन लें उस होरा में लें। अगर आपको हेल्थ के लिए लेना है तो वो आप चंद्र की होरा में लें। अगर आपको धन के लिए लेना है तो आप गुरु की होरा में लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप करें और आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ होगा। अगर आप इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल एक जो चीज़ करेंगे वो ईशान कोण पे, घर के ईशान कोण पे, आप मंदिर के अपने ईशान कोण पे एक घी का दिया जलाएं और उस घी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और नमः शिवाय वहाँ पे बैठे अपना नमः शिवाय का थोड़ी देर जाप करें और वो मंत्र भगवान को अर्पित करें और उनसे कहें हमको स्वास्थ्य और धन दें। और निश्चित जानिए कि आप लोग को अंतर दिखाई देने लगेगा। और बहुत से लोग इसमें है कि कुबेर की पूजा, या जैसे इस तरीके से बहुत से इस तरीके से चलती है कि कुबेर की पूजा करें, ये करें। मेरा अपना हिसाब है वैदिक। अगर आप शिव जी की पूजा करेंगी, कुबेर अपने आप आपके फेवर में होंगे। ये एक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। पुराणों में हम लोग का इसका कथन है कि कैसे शिव की, तो शिव की पूजा अगर करेंगे तो कुबेर आपके हमेशा साथ रहेंगे। तो बस इस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जो थोड़ा सा ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे वो जब अगर अपनी होरा लग्न जानते हैं तो वो होरा लग्न में, और या होरा लग्न का जो स्वामी है उसकी होरा में अपना कुछ भी धातु लें। और अगर हेल्थ के लिए है तो सिंपल से, हेल्थ के लिए सबसे सिंपल सी चीज़ है, आप चंद्र की होरा में कुछ भी बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और अगर ज़्यादा हेल्थ ख़राब है तो कल धनतेरस के समय में चंद्र की होरा पे शिव जी का पूजन करिए। जो भी आप दवाई खाते हैं, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, उसको आप अपने हाथ में ऐसे लीजिए, शिव जी को ऐसे शिवलिंग पर टच कराइए, अर्घ्य पर टच कराइए, अपने घर में ले आइए और उस दवाई को खाना शुरू करिए। आप देखिएगा बहुत जल्दी वो दवाई आपको जादुई असर करेगी। तो इतना करिए धनतेरस का। बाकी कल करेंगे कि चतुर्दशी को क्या करना है, और मिलते हैं फिर से। नमस्कार।